नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। समीर वानखेड़े की जाति पर सवाल उठाना नवाब मलिक को महंगा पड़ेगा और यह महंगा पड़ सकता है महाराष्ट्र की पुलिस को भी अगर उन्होंने इस मामले में कार्रवाई नहीं की। आपको ध्यान होगा कि समीर वानखेड़े की जाति को लेकर नवाब मलिक जो कि मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के, उन्होंने आरोप लगाया था और यह कहा था कि समीर वानखेड़े ने अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र लगाया है वो फर्जी है, वो एक मुस्लिम धर्म से है, वो दलित नहीं है, यानी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है और इस फर्जीवाड़े में उसकी नौकरी जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी चुनौती दी थी, उन्होंने कहा था कि मैं समीर वानखेड़े को नौकरी से निकलवाऊंगा, उसके बाद उसको जेल भिजवाऊंगा। इसके बाद समीर वानखेड़े ने एक एफआईआर दर्ज कराई कि मेरी जाति को लेकर जिस तरह से उछाला गया है, क्योंकि आपको बताएं हमारे देश में एक कानून है कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति है तो उसकी पहचान को गुप्त रखा जाता है, उसके जाति सूचक शब्द बोलने पर मनाही है, क्योंकि यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं छुआछूत की भावना से कई बार कोई लोग अपमान करने की नीयत से जाति सूचक शब्द बोलते हैं और इसलिए नौकरी हो या विद्यालय पहचान रखी जाती है गुप्त। लेकिन यहां नवाब मलिक जो कि एक मंत्री हैं उद्धव ठाकरे सरकार में, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को बता दिया कि समीर वानखेड़े किस जाति का व्यक्ति है। अब से पहले, इस आर्यन खान ड्रग मामले से पहले कोई नहीं जानता था, केवल इतना जानते थे कि समीर वानखेड़े एक आईआरएस है, जो ईमानदार अफसर है, जो कड़ी कार्रवाई करता है, जो अपराधियों को छोड़ता नहीं है। और ऐसा कड़े कार्रवाई करने वाले अफसर की पहचान समीर वानखेड़े की थी, एक ईमानदार अफसर की पहचान समीर वानखेड़े की थी। नवाब मलिक ने जिस तरह के आरोप लगाए उससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ, आप देखिए इस पूरे गेम को देखिए तो इस गेम में आपको ध्यान में आएगा कि आर्यन खान को तो नवाब मलिक ने ऐसे सिद्ध किया जैसे कि उसको निर्दोष था, ना उसने कभी ड्रग ली, ना वो ड्रग पीता था, ना वो ड्रग मामले में कभी था। नवाब मलिक कहते हैं उसका तो अपहरण करके ले जाया गया क्रूज पर। मतलब वो एक बेचारा मासूम सा बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं है और उसको कुछ लोग अपहरण करके ले गए, क्रूज में जाके बिठा दिया, फिर रेड करी और उसको पकड़ लिया। ड्रग मिली नहीं, ड्रग पीता नहीं और उसके खिलाफ केस कर दिया। कोर्ट में जज साहब जो बैठे थे उन्होंने भी कुछ नहीं देखा बकौल नवाब मलिक, और उन्होंने भी ठाके आर्यन खान को जेल कर दी। ये नवाब मलिक सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि नवाब मलिक के अलावा बाकी सब इस दुनिया में झूठे हैं और न्यायपालिका भी गड़बड़ है, न्यायपालिका भी न्याय नहीं कर रही है। नवाब मलिक ये कहना चाह रहे हैं। तो नवाब मलिक जी ने आरोप पे आरोप लगाए और उनका हौसला इतना बढ़ गया, उनको लगा पुलिस तो तुम्हारे घर की है, तुम मंत्री हो, उद्धव ठाकरे कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि एनसीपी का समर्थन चाहिए, सरकार चल रही है। अगर मंत्री जी हटाए गए तो ये तो अल्पसंख्यक उससे आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, सरकार गिरा देंगे। और इसलिए शायद नवाब मलिक एक के बाद एक आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक आरोप लगाते हैं। कभी कहते हैं कि समीर वानखेड़े की जो साली है वो अपराधी है, इसलिए समीर वानखेड़े ने उसको छुड़वाया। बाद में पता लगता है कि समीर वानखेड़े की शादी के 10 साल पहला लगभग किस्सा है जिसको वो अब का बता रहे हैं। फिर वो कभी कहते हैं समीर वानखेड़े के पिता उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, पता लगता है कि नहीं भैया वो धर्म परिवर्तन किया ही नहीं था। फिर वो कहते हैं समीर वानखेड़े भी मुस्लिम है। वाह भाई वाह, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अक्सर कहते हैं समीर खान वानखेड़े। आपको क्या ये अधिकार है कि आप किसी के नाम के बीच में खान लगा दें? लेकिन नवाब मलिक इस काम को कर रहे हैं और ना तो शरद पवार कुछ बोल रहे हैं, ना उद्धव ठाकरे कुछ बोल रहे हैं। क्यों मौन है? तुष्टीकरण के कारण या कुर्सी जाने के कारण? कौन सा खतरा है? और इसीलिए नवाब मलिक आए दिन आरोप लगा रहे हैं और इस मामले में मौन हुए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति के लोग पूछ रहे हैं कि बताइए उद्धव ठाकरे जी, आपका एक मंत्री खुलेआम हमारे समाज के एक व्यक्ति को जो अपनी मेहनत के बल पर अफसर बना उसका अपमान कर रहे हैं, तो आप मौन क्यों हैं? आपका मौन समर्थन है? आप इस मामले में मौन हैं, इसका मतलब आपका समर्थन है। ये आरोप लग रहे हैं। अब इस मामले को लेकर आपको बताएं, समीर वानखेड़े का परिवार वो गया SC ST आयोग
समीर वानखेड़े ने यह एप्लीकेशन दी। अब समीर वानखेड़े का बयान दर्ज हुआ है, तो फिर बनता है कि अब नवाब मलिक से पूछताछ की जाए। इसको लेकर जो विजय सांपला हैं SC/ST आयोग के अध्यक्ष, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि इस मामले में आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि हमने जांच की है, हमारे पास रिपोर्ट आई है, हम सारी तथ्य जांचेंगे। अगर इसमें नवाब मलिक का फॉल्ट पाया गया, वो दोषी पाया गया, 100% उनको जेल होगी, सजा देंगे। इस पर पत्रकार ने पूछा कि वहां तो सरकार है, उनकी मंत्री हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई कैसे करेगी? पुलिस तो कार्रवाई कर ही नहीं रही। समीर वानखेड़े को बुला लिया, बाकी गवाहों को बुला लिया, लेकिन नवाब मलिक से पूछताछ तक नहीं हुई है इस मामले में। इतने दिन बीत गए। तो उन्होंने कहा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, विजय सांपला जी जो SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया है बिल्कुल स्पष्ट, पत्रकारों को कहा कि यदि इस मामले में महाराष्ट्र की पुलिस कोई काम नहीं करती और FIR दर्ज करके नवाब मलिक से पूछताछ नहीं करती, जांच नहीं करती, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तो मैं DGP को भी इसमें दोषी मानूंगा और DGP के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसको लेकर SC/ST आयोग ने ऑलरेडी, आपको बताएं, मुख्य सचिव महाराष्ट्र और DGP को नोटिस दिया हुआ है। अब नोटिस का मतलब है जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा। तो अगर जवाब नहीं देंगे, आप एक मंत्री से डर कर मौन बैठ जाएंगे, तो SC/ST आयोग मौन नहीं बैठेगा। हालांकि मामले कोर्ट में भी गए हैं, तो कोर्ट के जरिए FIR करनी पड़ेगी। बहरहाल नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और यह भी दिखाई दे रहा है कि जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने करी है, आरोप लगाना सरल है, आरोप तो लगा दिया, सिद्ध कैसे करेंगे? क्योंकि सिद्ध करना होता तो अभी तक नवाब मलिक पब्लिक के सामने आते या पुलिस को वो प्रमाण पत्र देते, SC/ST आयोग में जमा कराते, तो अभी तक SC/ST आयोग बताता कि भैया ये हमारे पास प्रमाण आए हैं, समीर वानखेड़े नकली जाति लेकर घूम रहा है और लिहाजा इसको सस्पेंड किया जाए, नौकरी से बाहर किया जाए। अभी तक तो कार्रवाई हो गई होती, क्योंकि जो NCB है, इनका भी जो इंटेलिजेंस है, बाकायदा इस केस की जांच कर रहा है और उसमें DDG खुद इस मामले को देख रहे हैं, जो कि मुंबई में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि मामला मीडिया में हाई प्रोफाइल हो गया। लेकिन इस सारे मामले का जो लिंक है वो दिखाई दे रहा है आर्यन खान ड्रग मामले से। नवाब मलिक ने, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे सुपारी ली हो कि उनको, आर्यन खान को निर्दोष साबित करना है, और इसलिए कई बार कह चुके, आर्यन खान का तो अपहरण हुआ है, वो तो गया ही नहीं था, टिकट था ही नहीं उस पर। अरे भैया, जो सेलिब्रिटी होते हैं वो कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं, एरोप्लेन वाले तो एरोप्लेन, क्रूज वाले क्रूज वाले, उनको कहते हैं आप हमारे यहाँ आ जाइए पार्टी में, हम उल्टा आपको पैसे देंगे। सेलिब्रिटियों के किसी पार्टी में शामिल होने के उल्टा पैसे सेलिब्रिटियों को दिए जाते हैं, वो भी कई बार लाखों में, और अमिताभ और शाहरुख खान जैसा हो तो करोड़ों में। क्या नहीं जानते नवाब मलिक? सेलिब्रिटियों को तो पार्टी में आने के उल्टे पैसे मिलते हैं, टिकट की तो बात ही छोड़ दो। तो नवाब मलिक किसको उल्लू बना रहे हैं कि टिकट नहीं लिया था? कौन नहीं जानता कि वो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है? तो जो जानता है वो तो उसको वेलकम करेगा, फ्री में खिलाएगा पिलाएगा और चलते टाइम उसको पैसे भी देगा। तो इसलिए ये सारा खेल रचा गया। लेकिन नवाब मलिक ने जैसे सुपारी ली हुई है आर्यन खान को निर्दोष बताने की और समीर वानखेड़े को दोषी बताने की, भ्रष्ट बताने की, और उसकी नौकरी से निकालने का और जेल भेजने का, जैसे कि उन्होंने ठेका लिया है, इस तरह की बातें उन्होंने मीडिया में बोली थी। आज वो जिस तरह की बयानबाजी करने के बाद समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हैं और उसके परिवार के, वो दिखता है कि जो उन्होंने बोला था कि मैं समीर वानखेड़े को नौकरी से हटवा के रहूंगा, इसको जेल भेज के रहूंगा, लगता है कि वो बिल्कुल उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि उनका हर वार, हर तीर उल्टा पड़ा और कोई भी वो दोष सिद्ध नहीं कर पाए, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस पे लगाया हो, चाहे उन्होंने ये समीर वानखेड़े के परिवार पे लगाया हो, या किसी पर भी लगाया, लेकिन आज तक कोई भी आरोप वो सिद्ध नहीं कर पाए। कुछ आरोप जो लेकर के, फोटो को लेकर के उन्होंने जो आरोप लगाए थे कि 2 पासपोर्ट वाला इसके साथ खड़ा उसके साथ खड़ा, वो भी वार उन पे उल्टा पड़ा, क्योंकि उन फोटोओं के साथ जिस व्यक्ति की फोटो वो बता रहे थे मोदी जी की, वहां शरद पवार के साथ भी है, देवेंद्र फडणवीस के साथ भी है, तो वो उद्धव ठाकरे जी के साथ भी है और आदित्य ठाकरे जी के साथ भी है। तो कुल मिलाकर यह है कि नवाब मलिक अब अगले आने वाले दिनों में SC/ST आयोग के चंगुल में आने वाले हैं और उनको सजा निश्चित रूप से होगी, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। वंदे मातरम।